दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिस औषधि बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं उसे विद्वानों ने शुक्र यानी वीर्य को स्तंभन करने वाली कामोत्तेजक गुणों का भंडार बताया है। यह बूटी काम शक्ति को अधिक समय तक बनाए रखती है, अतः पुरुष अंग में उत्तेजना बनी रहती है और रति क्रिया लंबे समय तक संभव हो पाती है। इस बूटी को विद्वानों ने भृंगराज कुल की गुड़च्यादि वर्गों में शामिल किया है। इस बूटी को अकलकरा बूटी कहते हैं। दोस्तों संस्कृत में से आकर कराब, आकलक, आकरब, वहीं हिंदी में अकरकरा, अकलकरा, बंगला में अकोर कोरा, आकर करा, गुजराती में अकोर करो, तेलुगु में अकर करम, अंग्रेजी में पेल्ट्री, लैटिन भाषा में एनासाइकलस, पाइरेथम आदि नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों बाजारों में भी पंसारियों के यहाँ यह खूब बिकती है। दोस्तों अकरकरा बूटी मूल रूप से अरब की निवासी मानी गई है। यह भारत में बंगाल, आसाम, कश्मीर, आबू के क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में खूब पाई जाती है। दोस्तों वानस्पतिक परिचय की बात करें तो अकरकरा बूटी के छुप यानी छत्र पौधे वर्षा के मौसम के शुरू में ही पैदा हो जाते हैं। इसके पौधे झाड़ी जैसे घने रोमयुक्त होते हैं और इसके तने ग्रंथि युक्त रोमयुक्त होते हैं। पौधे के तने शाखा की छाल धूसर रंग की व तिक्त होती है। दोस्तों अकरकरा के फूल शाखा के अग्र भाग में यानी अगले भाग में लगे रहते हैं जो हरे पीले रंग के गंध युक्त होते हैं। अकरकरा के भेदों की बात करें कि अकरकरा कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों बता दें कि अकरकरा को विद्वानों ने दो प्रकार का बताया है। एक असली अकरकरा यानी एनासाइक्लस पाइरेथम, दूसरा भारतीय अकरकरा जो अरबी अकरकरा के गुणों से कम होता है। दोस्तों इसे ओलिएरोसिया आदि नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों भारतीय अकरकरा भी दो प्रकार का होता है, जिसमें बड़ा अकरकरा जो असली अकरकरा जैसा ही स्वाद वाला होता है, इसे अक्षर बोडी, रोसूनिया, अकरकद्दा, भाराटी मोगा तथा रिप्लोन्थिस ओलिएरोसिया आदि कहते हैं। वर्षा काल में यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा इसके पत्र कुछ बड़े होते हैं। कहते हैं इसके पुष्प खाते ही मछलियां मर जाती हैं। इसके पुष्प खूब तिक्त होते हैं, अतः इसके द्वारा मच्छरों, कीड़ों, खुजली कीटों के लिए कीटनाशक औषधियाँ बनाई जा सकती हैं। यही नहीं, यह गुणकारी औषधि वात विकारों, दर्द पीड़ा, तोतलेपन की समस्या, जीभ का पैरालाइसिस, गले के रोगों, मसूड़ों की पीड़ा, दांतों की परेशानियों में अद्भुत लाभ करती है। दूसरा अकरकरा होता है छोटा अकरकरा, जिसे मीठा अकरकरा, बोझी दाना भी कहते हैं। यही नहीं, इसे लैटिन में स्पेलेंथस एक्विलिया भी कहते हैं। यह ईरान में होता है तथा इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं। यह कम गुण वाला होता है। दोस्तों विशेष बात यह है कि मिलावटी व कम गुणकारी अकरकरा की अपेक्षा शुद्ध व असली अकरकरा अधिक लाभ करता है, अतः विचार पूर्वक ही लेना चाहिए। दोस्तों अकरकरे के गुणधर्मों की बात करें तो, प्रकृति आदि की बात करें तो दोस्तों अकरकरा का रस कटु होता है तथा इसके गुण रुक्ष व तीक्ष्ण होते हैं। इसका विपाक कटु व प्रकृति उष्ण यानी गर्म होती है। यही नहीं, अकरकरा को विधि विधान से सुरक्षित रखने पर 6-7 वर्षों तक भी यह गुणहीन नहीं होता, यानी इसके गुणों में फर्क नहीं पड़ता। यह गुणकारी जड़ी बूटी वात कफ का शमन करने वाली होती है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं अकरकरा बूटी के पौधे के प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। तो दोस्तों अकरकरा के पौधे की जड़ का ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ के चूर्ण की 4 रत्ती से 6 रत्ती तक की मात्रा में आयु बल आदि का ध्यान रखते हुए चिकित्सक की सलाह अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों निषेध विशेष की बात करें तो इसकी अधिक मात्रा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अधिक मात्रा सेवन हानिकारक होता है। अतः अधिक मात्रा खाने से उल्टी, रक्तपित्त,
दस्त लगना, संज्ञाहीनता, नाड़ी का तेज होना तथा आमाशय में आंतों में जलन होने लगना आदि परेशानियां होने लगती हैं। अतः हानिकारक प्रभाव नाश करने के लिए दूध, देसी घी, मुनक्का, गोंद कतीरा आदि पित्त शामक, गर्मी दूर करने वाले शीतल पदार्थों का सेवन कराना चाहिए। दोस्तों विशेष बात यह है कि आमाशय पेट रोगी को अकरकरा के स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए, जिसमें राशना, सौंठ, अगर आदि हैं। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।